हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। देखिए, बहुत ही दमदार शेयर है ये एनबीएफसी का। और अगर हम बात करें तो एल&टी का एक बहुत बड़ा बैकबोन भी है इनके पास। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में बढ़िया रैली आई है, तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं, और फर्दर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का शेयर 57 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इसके शेयर में 12-12.5% का ग्रोथ है। 51 रुपीज़ के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया था। 65 रुपीज़ के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, 51 रुपीज़ तक पहुंचा। उसके बाद कंटिन्यूस बढ़िया ग्रोथ है, 57 रुपीज़ तक का इसने बढ़िया लेवल टच किया है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में एल&टी में 57% की गिरावट है। इस बीच 136 रुपये से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, 48 रुपीज़ तक का लो बनाया, बाउंस बैक किया, 65 तक पहुंचा, वापस नीचे आया, वापस ऊपर उठने की कोशिश जरूर कर रहा है। पिछले पिछले 3 साल की मैं बात करूँ तो 3 साल में एल&टी फाइनेंस में 55% तक का हमें गिरावट देखने को मिली है। 211 रुपये से शेयर टूटता हुआ कंटिन्यूसली नीचे आया है। बीच बीच में बाउंस बैक भी जरूर किया, लेकिन वापस शेयर नीचे टूट रहा है। अभी कोविड-19 के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट है, ये 48 रुपीज़ तक ये शेयर आ गया था, क्योंकि भैया सारे के सारे बिजनेसेस पिछले 2 महीने से बंद पड़े हुए थे। और तो और आप खुद सोचिए कि फाइनेंस कंपनी कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करने भी जाए तो काफी लोगों की नौकरियां तक जा रही है, और तो और कोई नई खरीदारी भी लोग नहीं कर रहे। लोग खरीदने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। आपको सोचो कि जिनकी नौकरियां चली गई है तो वो फाइनेंस से पैसा उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। फाइनेंस पे कोई गाड़ी या फिर कोई बाइक खरीदने से पहले भी लोग 2 बार सोचेंगे। तो वही एक रीजन है कि बिजनेस के ऊपर असर जरूर पड़ा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इनका जो बिजनेस है वो रिकवर हो जाए। मिड कैप स्टॉक है, 11,528 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 63.72% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 10.60% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 0.56% की होल्डिंग है इनके पास। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, 3.20% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करते हैं। देखिए, सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई है यहाँ पर तो वो ये है इनके प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? एल&टी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। 63.72% की बहुत बड़ी होल्डिंग इनके प्रमोटर के पास है। और प्रमोटर एक बहुत बड़ा नाम है, काफी दिग्गज नाम है ये, और काफी रेप्यूटेड नाम हम कह सकते हैं कि भैया भरोसा आता है एल&टी के नाम से। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया, 105 एफआईएस पे यहाँ पर निवेशित है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो बीसी एशिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास 3.18% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12% के आसपास देखने को मिली है। 9% का डिविडेंड भी पे करा है, मतलब पर शेयर 90 पैसे का डिविडेंड पे किया है इसने, वो भी इसी साल मार्च महीने में पे किया है। एल&टी फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। और तो और पी 43.16 है, जबकि इंडस्ट्री पी 21 के आसपास है। बुक वैल्यू 39 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.44 है, ईपीएस 1.33 है। डिलीवरी 20 के आसपास देखने को मिली है। 40% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 59% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 1% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो मार्च क्वार्टर के इनके नतीजे भी आए थे, और वो नतीजे एवरेज थे, ना उतने अच्छे थे ना उतने बुरे थे। आप खुद देखिए कि अगर हम बात करेंगे इनके टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम तकरीबन 3,427 करोड़ थे, जबकि पिछले क्वार्टर्स में कंपनी ने 3,735 करोड़ रुपए कमाए थे। इससे पहले भी कंपनी 3,700 करोड़ तक का मुनाफा करती थी। इससे पहले भी कंपनी 3,700, जून में भी 3,700 के करीब का प्रॉफिट था, सॉरी इनकम थी। मार्च में 3,400 करोड़ के आसपास की इनकम रही। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 385 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका हुआ था मार्च क्वार्टर में, जबकि इससे पहले कंपनी 590 करोड़ तक का मुनाफा करती थी। पिछले क्वार्टर में हालांकि 175 करोड़ का ही प्रॉफिट था, लेकिन इससे पहले देखिए तकरीबन 550 करोड़, फिर 550 करोड़, तो 550 करोड़ का मुनाफा करने वाली कंपनी के 385 करोड़ का मुनाफा किया। तो जरूर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था। और आप खुद सोचिए कि जून में और ज्यादा बुरे नतीजे आने की संभावना भी है, क्योंकि बिजनेसेस मार्च और मई महीने में बंद थे इनके। यहाँ पर हम अगर बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी गिरी है, 63.96% की होल्डिंग 63.72% तक पहुंच चुकी है। हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईएस जहां थे वहीं पर है।
10.58% की होल्डिंग 10.60% के आसपास है। इस बीच होल्डिंग बढ़ी भी थी एफआईएल्स की, लेकिन बाद में कम भी हो गई। इंश्योरेंस कंपनी पहले इन्वेस्टेड ही नहीं थी, लेकिन अब 3.20% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग कम की है, 3.42% की होल्डिंग 0.56% तक पहुंच चुकी है। तो एफआईएल्स जहां थे वहीं हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी होल्डिंग इंक्रीज की है और म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज की है। प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर गिराई जरूर है। ओवरऑल एल&टी फाइनेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है और उसी का फायदा एल&टी को भी हुआ है। मैं मानता हूं कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, दिग्गज कंपनी। अगर आप यहाँ से 1-1.5 साल का टाइम पीरियड लेके चलेंगे तो जरूर ये शेयर आपको 90 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें यहाँ पर इसमें तेजी आएगी तो गिरावट भी आएगी, गिरावट आएगी तो तेजी भी आएगी। ग्राफ आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है, गिरावट आई, फिर तेजी आ गई, फिर गिरावट आ गई, फिर तेजी आ गई। यहाँ से शेयर मुझे लगता है कि 60 रुपए तक जाएगा और वापस गिरकर 55 या 50 रुपए तक भी आ जाएगा, लेकिन वापस फिर से उठेगा, 60 रुपए पर आ जाएगा, फिर से थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, आपका कम से कम होराइजन है यहाँ पर 1 साल का, तो बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है और शेयर ऊपर जाने के दम पर जरूर रखता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो और आप प्रॉफिट बुक करना भी चाहते हैं तो शायद 60 रुपए के आसपास का लेवल जो है वो उस पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और जब शेयर 55 रुपए तक जाए तो आप फिर से भी खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 60 रुपए पर जाने के बाद वापस 55 पर जाए, भी हो सकता है कि शायद 60 रुपए पर भी ना जाए और 55 पे भी चला जाए। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आप बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करें। मुझे लगता है कि यहाँ से शेयर अभी भी 55 रुपए तक जा सकता है, तो शायद वो लेवल आपके लिए खरीदारी करने का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो बढ़िया फायदा होगा। 55 रुपए के आसपास अगर आप चाहें तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, खरीदा हुआ है तो होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।